राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी के शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु के शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, आपका बेटा सतेंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर सदैव सुख संपत्ति आए, धन धान्य से परिपूर्ण रहे हुए परिवार, उनके घर में कभी कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट उनके करीब भी ना आए। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम जानते हैं सूर्य देव की महिमा में कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति। ये पौराणिक कथा पूरी सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें, ताकि बाबा नीम करोली जी की अनंत कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। सभी देवों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे, आपके घर में कभी कोई कष्ट ना हो, कोई अनिष्ट ना हो। जय बाबा नीम करोली महाराज की। शुरू करते हैं कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति। सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से हमें इस पृथ्वी पर जीवन मिलता है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन मिलता है, सारी उत्पत्ति होती है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला था, जो सूर्य देव का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए और ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चांद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, और जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था, भगवान सूर्य शिशु के रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है।
दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये पूरा विस्तार पूर्वक हमारे शास्त्रों की वाणी में आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सदैव सुख संपत्ति बनी रहे आपके परिवार में, यही मेरी प्रार्थना सभी देवों से। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ओम श्री सरुदेवाय नमः।